एवरीवन, वेलकम टू सूत्रधर सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से एक नया रिक्रूटमेंट निकला है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, देखिए 450 प्लस है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, पोस्ट कितना है। वैकेंसी तो पता चल गया आपका 450 प्लस, लेकिन पोस्ट क्या क्या है और सैलरी कितना मिलने वाला है, उसके बाद कैसे करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस लास्ट तक देखते रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। एकदम न्यू आया है, अभी तक इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि सूत्रधर सर के चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को दबाएँ, क्योंकि कभी भी जब भी मैं रिक्रूटमेंट का वीडियो डालूँ आप कभी भी मिस ना करें, ठीक है। मुझे बताएं कि क्योंकि आपका ये ज़रूरी है ना, रिक्रूटमेंट वाला वीडियो आपका ज़रूरी है, क्योंकि आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है और आप बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर आपका जॉब मिल जाए, है ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि पोस्ट क्या क्या है। रिस्क इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, लीगल है, अकाउंट में है, हेल्थ में है, IT में है, जनरलिस्ट में है। ये रहा पोस्ट और टोटल वैकेंसी है 450, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाला लिस्ट और ये वाला टोटल लिस्ट, ठीक है। रिस्क इंजीनियर में पोस्ट है 36, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में है 96, लीगल में होगा आपका देखिए 70, अकाउंट में है 30, हेल्थ में है 75, IT में है 23 और जनरलिस्ट में है 120। आप लोग टेंशन में होंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। एकदम इजी सा क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका अगर हाई फाई क्वालिफ़िकेशन है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर SC ST OBC EWS UR सभी के लिए, PW सभी के लिए है, ठीक है। ये देखिए SC के लिए टोटल सीट है 67, ST के लिए 33, OBC के लिए 125, EWS के लिए 45। मतलब SC ST OBC EWS इतने स्टूडेंट्स को तो मिलने वाला है ही है। जो अनएम्प्लॉयड है ये कंपलसरी है कि इसको इतना मिलेगा ही। और इसके बाद भी अगर SC ST में से कुछ ज़्यादा होशियार वाला बच्चा निकल के आया तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से भी ले सकता है सीट, ठीक है। 184 देखिए PW से देखिए कितना सारा पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको डेट बता देता हूँ कि देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है ना, ये देखिए 1 to 21 अगस्त। स्टार्ट तो हुआ ही नहीं, अगस्त महीना अभी भी 2-3 दिन बाकी है, ठीक है। 1 तारीख से 21 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 होगा एग्ज़ाम। अगर एक में आपका सिलेक्शन हुआ तो तभी जाके दूसरे में सिलेक्शन होगा। फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 जो एग्ज़ाम है वो कम से कम 9 सितंबर तक होगा, टेंटेटिव है, डेट चेंज हो सकता है, ठीक है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको देना पड़ेगा फेज़ 2, ठीक है। ये वाला होगा तो MCQ वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। लेकिन जो फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ही होगा, ऑप्शनल तो होगा, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिप्टिव भी होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि ये प्रिलिमिनरी है, ये मेंस है, ठीक है। और सेकेंड फेज़ 8 अक्टूबर तक होगा, टेंटेटिव है, डेट फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है किसी भी कारण से, है ना। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग शायद ये दिमाग लगा रहे होंगे तो अप्लाई करो कैसे। अप्लाई के लिए देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट दिया हुआ है ना, newindia.co.in। ये वेबसाइट में जाइएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए किसके लिए। रिस्क इंजीनियर में क्या क्या आता है, जो प्रॉपर्टी डैमेज, फायर, एक्सप्लोजन, वेदर डैमेज, इसके ऊपर जो काम करता है उसको रिस्क इंजीनियर बोले जाते हैं। और इनके लिए, ये पोस्ट के लिए क्या चाहिए, आपको इंजीनियरिंग करना होगा आपको, अगर आप ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपको कम से कम 60% चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए। अगर आप SC ST एंड PWBD से हो तो 55% से भी आपका चलेगा, मतलब नॉर्म्स आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। और फिर से वही है रूल्स, SC ST एंड PWBD के लिए 55%। और
अगर ये नहीं है आपका तो कम से कम ये वाला चाहिए। क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% रिजल्ट के साथ, नहीं तो SC ST PWBD में 55% टुगेदर विथ डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा कम से कम चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लीगल ऑफिसर। लीगल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएट होना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। कोई ग्रेजुएट नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट, किस में? लॉ में। ठीक है, लॉ की पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। और SC ST PWBD में है तो 55% से भी चलेगा। उसके बाद देखिए आप अकाउंट्स में देखिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब चार्टर अकाउंट बनना चाहते, चार्टर अकाउंट होना पड़ेगा आपको, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा कम से कम 60% के साथ। और SC ST PWBD से कम से कम 55%। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आपको काम करना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके धीरे धीरे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर MBBS होना पड़ेगा आपको, नहीं तो MD, नहीं तो MS, नहीं तो PG मेडिकल डिग्री, नहीं तो BDS MDS, नहीं तो BMS BHMS ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका परसेंटेज क्या होना पड़ेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क। और आप SC ST PWBD से है तो 55% होगा। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ यहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। देखिए और भी इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री which are recognized as such a नेशनल मेडिकल कमीशन, फॉर्मल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब इनके अंडर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लास्ट में ये देखिए IT स्पेशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? BTech ME MTech इन IT और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में आपको पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो MCA करो 60% के साथ। ठीक है, नहीं तो 55% SC ST एंड PWBD से। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, ये चाहिए तभी जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। अभी चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नज़र डालिए एज कितना होना पड़ेगा आपका। मैक्सिमम एज 21 साल से 30 साल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, 21 से 30 के अंदर होना पड़ेगा। किस डेट के हिसाब से? ये डेट के हिसाब से आपको 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एज देख कर ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ तो रिलैक्सेशन है ही SC के लिए, तो रिलैक्सेशन में दिखा देता हूँ। तो ये रहा रिलैक्सेशन, देखिए SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल। ठीक है, OBC के लिए 3 साल, और यहाँ पर देखिए और डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। ठीक, अगर आप डिफेंस में थे, ठीक है, डिसेबल हो गए हैं तो 3 साल। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में थे और या फिर है आपको NOC लेके आप एग्ज़ाम देख सकते हैं तो 8 साल आपका एक्स्ट्रा देगा एज। तो उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, फेज़ 1, ये अगर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तभी जाके आपको फेज़ 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो फेज़ 1 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो 3 सेक्शन का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एग्ज़ाम होगा आपका, रीजनिंग के ऊपर एग्ज़ाम होगा, और मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मार्क टोटल रहेगा 100 मार्क। और 1 घंटा होगा आपका एग्ज़ाम। कितना? 1 घंटे के अंदर आपका एग्ज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। और देखिए जैसे कि इंग्लिश के लिए होगा 30 मार्क, तो 20 मिनट्स के अंदर आपका एग्ज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए होगा आपका 35 मार्क, तो 20 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए होगा 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश के लिए तो कोई भी लैंग्वेज एक ही होता है इंग्लिश, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी 2 में से एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश नहीं तो हिंदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको फेज़ 2। तो देखिए ये रहा आपका फेज़ 2। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है नंबर, वहाँ पर 100 मार्क का था और यहाँ पर 200 मार्क का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा, आपको हाथ से लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑप्शनल वाला वो सेक्शन दिखा देता हूँ, और भी एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा रहेगा, टोटल टाइम कम से कम 2.5 घंटा तक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेस्ट रीजनिंग का पेपर होगा 50 मार्क का। ठीक है, 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। टेस्ट वो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 मार्क का।
40 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। और ऐसा मत सोचियो कि इंग्लिश भी हिंदी में लिखोगे। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, ठीक हो, जीके वगैरह, ठीक, जीएस, जनरल स्टडीज़ वगैरह में 50 मार्क का होगा। 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। ये 30 मिनट क्यों? क्योंकि जीके आपको याद होना चाहिए भाई, है ना। उसके बाद टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में 50 मार्क का होगा, 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये आप क्रैक कर लोगे तभी जाके आप इंटरव्यू दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के लिए होगा, आधा घंटे के लिए होगा, और कितना नंबर? 30 मार्क के लिए होगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश का स्पेशली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? लेटर राइटिंग, लेटर लिखना पड़ेगा 10 मार्क का, ऐसे लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश, विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है कि ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर में करना पड़ेगा। बेसिकली आपको कंप्यूटर में ही आपको लेटर लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर में ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब आपका कंप्यूटर टाइपिंग थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंप्यूटर का स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कोई सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए तो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लेकर नहीं जाते तो एग्ज़ाम उनको देने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि क्या लिखा है कि प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो वैलिड कॉल लेटर, जो कॉल लेटर आपको ऑनलाइन मिला है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। फ़ोटो लेकर जाएगा उसके साथ, कलरफुल फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आप सेम नाम होना पड़ेगा, कॉल लेटर में जैसा नाम है, एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा आपका नाम है, ठीक है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आप पैन कार्ड ले लो, वोटर आईडी ले लो, आधार कार्ड ले लो, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ एबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। देखो ओरिजिनल तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी भी ले लीजिएगा, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उसका फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, जेरोक्स ले लीजिएगा तो हेल्प होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे होता है इंटरव्यू। 75:25, मतलब आपका रिटर्न एग्ज़ाम में तो 75% रिटर्न एग्ज़ाम से और इंटरव्यू से है 25%, ठीक है। 75%, 25%, टोटल 100% आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मतलब इंटरव्यू ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर 75 लाए, यहाँ पर आपका 0 आ गया इंटरव्यू में, तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये तो हो गया। अभी ये देख लीजिए कि कितना पैसा चाहिए। SC ST PWBD के लिए 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपीज़ चाहिए। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWBD के छोड़कर और जितना सारा है, ठीक है, कैटेगरी है, उनको 150 रुपीज़ चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बस इतना सही है इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस आपको अगर ये जानना चाहिए कि सेंटर कहाँ पर होगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो सेंटर के बारे में आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अंडमान निकोबार से है तो पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश के लिए ये रहा, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये रहा, साइड में देखिए, आसाम के लिए ये रहा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, बिहार, चंडीगढ़, हर जगह के लिए यहाँ पर है। आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे। और लास्ट में वेस्ट बंगाल में देखिए आसनसोल से लेकर सिलीगुड़ी तक, ठीक है, पूरा का पूरा जगह पर। तो हो गया। थैंक यू सो मच। ये वाला PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, सूत्रधर सर करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, जॉब लीजिए, अपने फैमिली को हैप्पी बनाइए, तो आपके लिए भी अच्छा, फैमिली के लिए भी अच्छा, है ना। ऑल द बेस्ट।